नमस्कार। रात के किस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जतिन। आज की हमारी कहानी का नाम है आधी रात की दस्तक। हल्की हवा और रात के सन्नाटे की आवाज। शहर के शोर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खत्ती थी। छत तक ऊपर सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दे जाए। हवेली के एक कमरे में आर्यन अकेला बैठा पुरानी डायरियां पढ़ रहा था। तभी अचानक बाहर के भारी लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है? उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुद्दा, उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खतरा है। तभी अंधेरे कोने से एक भारी और ठंडी आवाज आई। वो और कोई नहीं, हवेली का पुराना रखवाला काका था। काका ने कहा, बेटा, इतनी रात को जागना इस घर में ठीक नहीं है। दरवाजा चाहे कोई भी खटखटाए, खोलना मत। आर्यन डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने काका की तरफ देखा, जिनकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। आर्यन ने कहा, काका, आप अचानक कहाँ से आए? और बाहर कोई नहीं है तो दरवाजा किसने बजाया? काका बिना कुछ बोले बस मुस्कुराने लगे। उनकी वो मुस्कुराहट देखकर आर्यन का खून जम गया। काका ने फिर कहा, वो बाहर नहीं है बेटा, वो तो अंदर आ चुका है। इतना बोलते ही कमरे की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरे कमरे में सड़ी हुई मिट्टी की महक फैल गई। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। तभी उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। उस अनजान साए ने कहा, आर्यन, तुमने मेरा कमरा खोल दिया। हल्की सरसराहट और तेज धड़कनों की आवाज। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की हथेली भी नहीं दिख रही थी। वो सड़ी हुई मिट्टी की महक अब पूरे कमरे में भर चुकी थी। आर्यन के कान के पास उस साए की आवाज अभी भी गूंज रही थी, तुमने मेरा कमरा खोल दिया। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च जलाई। लेकिन जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, आर्यन की चीख निकल गई। सामने काका नहीं थे, वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे दीवार की तरफ जा रहे थे। वही दीवार जहां एक पुरानी आदमकद तस्वीर लटकी हुई थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पुकारा। आर्यन ने कहा, काका, आप कहाँ हैं? ये ये मजाक बंद कीजिए, मुझे डर लग रहा है। जवाब में सन्नाटा था। तभी उस पद्दी सी तस्वीर के पीछे से कुछ खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से दीवार फाट रहा हो। आर्यन तस्वीर के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे हटाया, उसे वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो दीवार के अंदर छुपा हुआ था। उस दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था। तभी पीछे से अचानक फिर वही भारी आवाज आई। इस बार वो काका की आवाज थी, पर उसमें एक चेतावनी थी। काका ने कहा, मैंने कहा था ना आर्यन, दरवाजा मत खोलना। अब तुमने उस सच को जगा दिया है जिसे दफन करने में 40 साल लगे थे। आर्यन झटके से पलटा। काका कमरे के दरवाजे पर खड़ी ढीर थे। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उनकी परछाई दीवार पर किसी दानव की तरह लग रही थी। आर्यन ने कहा, काका, इस दीवार के पीछे क्या है? और ये निशान, ये किसके हैं? काका लालटेन लेकर पास आए और उस छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया। काका ने कहा, वहां तुम्हारा अतीत है बेटा, और जिस साए ने तुमसे बात की वो कोई और नहीं। वो इस घर का असली मालिक है, जिसे तुम्हारे दादाजी ने इसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। जैसे ही काका ने यह बात खत्म की, दीवार के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया और आर्यन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे सिर्फ दो लाल आंखें अपनी तरफ पड़ती हुई दिखीं। अंधेरा ऐसा था कि जैसे किसी ने आंखों पर काली पट्टी बांध दी हो। आर्यन की टॉर्च जवाब दे चुकी थी और सामने से वो दो लाल आंखें उसकी तरफ पड़ रही थीं। हवा में सड़ी हुई मिट्टी के साथ अब लोहे जैसी महक, यानी ताज़ा खून की महक आने लगी थी। आर्यन पीछे हटने लगा।
उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसका हाथ दीवार के अंदर वाले उस छोटे कमरे के फर्श पर पड़ा। वहां उसे कुछ कागजात महसूस हुए। तभी काका की लालटेन की मध्यम रोशनी फिर से कमरे में फैली, पर इस बार काका के चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। काका ने कहा, जो अंदर है उसे उसका हक चाहिए आर्यन। तुम्हारे दादाजी ने उसे धोखा दिया था और अब वो बदला लेने आया है। आर्यन ने जमीन से वो कागज उठाए और लालटेन की हल्की रोशनी में उन्हें पढ़ने की कोशिश की। वो एक वसीयत थी, लेकिन उस पर अंगूठे के निशान खून से लगे थे। आर्यन ने कहा, काका, इसमें लिखा है कि ये हवेली कभी हमारे परिवार की थी ही नहीं। ये किसी रुद्र के नाम पर है। कौन है ये रुद्र? जैसे ही आर्यन ने रुद्र का नाम लिया, दीवार के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। काका के हाथ से लालटेन छूट कर गिर गई और बुझ गई। अंधेरे में आर्यन को महसूस हुआ कि कोई बहुत ठंडा हाथ उसके गले तक पहुंच रहा है। उसकी उंगलियां लोहे जैसी सख्त थीं। उस ठंडी आवाज ने कहा, रुद्र, जिसे तुमने दफन किया, वो लौट आया है। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर उस हाथ को झटकने की कोशिश की, पर वो हाथ और कसता गया। तभी आर्यन की नजर दीवार पर पड़ डाठी, जहां बिजली का डर ढकने की रोशनी में एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई काका की थी, पर उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। लेकिन काका की आवाज बदल चुकी थी। वो अब एक बूढ़े नौकर की नहीं, बल्कि किसी जवान और गुस्सैल आदमी की लग रही थी। काका ने कहा, 40 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेरे भाई रुद्र को इसी दीवार में चुनवा दिया था, ताकि वो इस हवेली के अकेले मालिक बन सकें। आज मैं उसी दीवार के अंदर तुम्हें दफन करूंगा। आर्यन को समझ आ गया कि असल खतरा वो साया नहीं, बल्कि काका है। पर तभी दीवार के अंदर से वही लाल आंखें बाहर निकलीं और काका के पीछे खड़ी हो गई। कमरे में अंधेरा इतना घना था कि जैसे रोशनी को किसी ने निगल लिया हो। आर्यन के ठीक पीछे वही दो सुर्ख लाल आंखें चमक रही थीं। काका, जिनके शरीर पर अब किसी और का साया था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस छोटे दरवाजे के सामने खड़े थे। उस दीवार के पीछे से एक ठंडी और सटी हुई धुंध निकलकर पूरे कमरे में फैल गई थी। काका ने एक भारी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारा दादा सिर्फ एक हवेली का लालच करता था, पर उस लालच में मैंने अपने भाई रुद्र को खो दिया। अब तुम भी खोओगे, अपना सब कुछ। काका ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई और आर्यन की तरफ लपके। आर्यन ने फुर्ती से खुद को पीछे खींच लिया और कुल्हाड़ी दीवार के पास वाली जमीन में जा धंसी। उस जोरदार धक्के से दीवार में एक और गहरी दरार पड़ती गई। तभी उस दरार से एक पीली, सूखी हुई और हड्डियों जैसी पतली उंगली बाहर निकली। उस उंगली ने बट्टे आराम से काका के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें पीछे धकेला। काका लड़खड़ा गए, उनके चेहरे से गंदा पसीना बहने लगा। काका ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहां? मुझे मत रोको, मुझे आज अपना बदला पूरा करने दो। लेकिन उस अदृश्य ताकत ने काका को और जोर से पीछे खींच लिया। काका की आंखों में अब गजब का खौफ था। उनकी आवाज अब किसी हत्यारे की नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे जैसी लग रही थी। काका ने कांपते हुए कहा, नहीं, उसने मुझे धोखा दिया था। वो तो मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। तभी दीवार के अंदर से एक ऐसी आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ियों को तोड़ रहा हो। वो रुद्र की रूह थी। उस सदी हुई आवाज ने कहा, धोखा नहीं, धोखा तो तुमने दिया था काका। अपने ही सगे भाई को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, सिर्फ इस हवेली के एक छोटे से हिस्से के लिए। पर मैं मरा नहीं था, मैं तो यहीं था, तुम्हारी हर साजिश को देख रहा था। अचानक दीवार के अंदर से एक डरावनी, सूखी हुई लाश बाहर निकली। उसका चेहरा कोयले जैसा काला पड़ डेट चुका था और आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं। यही रुद्र था। उसके गले में अभी भी वही अधछला हुआ लॉकेट लटक रहा था जो आर्यन को मिला था। रुद्र ने अपना ठंडा हाथ काका के गले पर रख दिया। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, रुद्र, तो तुम इतने सालों से वहां अंदर थे, पर काका, आपने अपने ही भाई के साथ ऐसा क्यों किया? रुद्र की रूह ने काका को दीवार से सटा दिया। काका की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, पर रुद्र को कोई दया नहीं आई। काका ने सिसकते हुए कहा,
वो वो बहुत कुछ जान गया था। उसे हवेली के उस खजाने का पता चल गया था जिसे तुम्हारे दादाजी ने छुपाया था। दादाजी को डर था कि रुद्र सबको बता देगा। आ, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। इससे पहले कि काका अपनी बात पूरी करते, रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची। काका का शरीर अचानक बिजली के झटके की तरह कांपने लगा। उनके मुंह से शब्दों की जगह काली राख निकलने लगी। देखते ही देखते काका का शरीर भीतर से जलने लगा, बिना किसी आग के। आर्यन अपनी जगह पर जम गया। उसके सामने ही काका रुद्र के प्रतिशोध की आग में जलकर राख के ढेर में बदल रहे थे। काका का शरीर अब केवल सफेद राख का एक ढेर बन चुका था। कमरे में सन्नाटा था, पर रुद्र की वो भयानक परछाई अब भी दीवार के पास खदी का ही थी। उसकी लाल आंखें अब ठंडी पट दिख चुकी थीं। रुद्र ने अपनी सूखी हुई उंगली से दीवार के उस छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया। आर्यन कांपते पैरों से उस अंधेरे दरवाजे के अंदर घुसा। वहां उसे सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि एक पुरानी संदूक और दादाजी की हाथ से लिखी डायरी मिली। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। आर्यन ने पढ़ते हुए कहा, अगस्त 1985। आज मैंने रुद्र को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लोग समझेंगे वो शहर चला गया, पर वो इस दीवार के पीछे मेरा राज संभालेगा। पर मुझे डर है कि उसका इंतकाम मेरी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दादाजी को वो पूछता था, वो एक कातिल निकले। तभी अचानक पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। रुद्र की गूंजती आवाज आई, आर्यन भागो, ये हवेली अब आजाद होना चाहती है। सच को दुनिया को बताओ, यही मेरा इंसाफ होगा। आर्यन डायरी लेकर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, एक जोरदार धमाका हुआ और वो आलीशान इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सुबह की पहली किरण में आर्यन ने मलबे से वही अधजला लॉकेट उठाया। दस्तक अब शांत हो चुकी थी, पर डायरी में लिखा वो सच अब आर्यन के साथ था। रात के किस्से देखना न भूलें, और हर शुक्रवार रात 9:30 बजे।